हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आर्कएंजल ब्लैक मिरर के सीजन 4 एपिसोड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में मेरे को जो ब्लैक मिरर का अलग ही तगड़ा मिस्ट्री होता है उसका थोड़ा कम ही लगा। बाकी एपिसोड मजेदार तो है ही, ऊपर से थोड़ा माइंड हॉन्टिंग भी है। इसमें दिखाया गया है अगर हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं, उन लोगों से फ्रीडम छीनते हैं और नेचुरली ग्रो होने का प्रोसेस में बाधा पहुंचाते हैं तो हमको क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। इसको IMDb में 10 में से 7.3 रेटिंग्स मिले हैं। मेरे हिसाब से ये एपिसोड अच्छा ही है। ये आपके माइंड को किसी ना किसी हद तक इम्पैक्ट जरूर करेगा और एक अच्छा मैसेज भी कन्वे करेगा, तो एंड तक बने रहिए। मरी हॉस्पिटलाइज्ड है और लेबर में है। वो खुद से नेचुरली बच्ची को पुश नहीं कर पाती और पैदा होने के बाद भी थोड़ी देर तक बच्ची का रोने का आवाज नहीं आता तो वो थोड़ा डरी हुई है। सारे पेरेंट्स का अपने बच्चे प्रति लगाव और प्यार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा दिख रहा है कि मरी अपनी बेटी से थोड़ा ज्यादा ही अटैच्ड है। मरी एक बार सेरा को पार्क में सैर कराने ले जाती है। रास्ते में एक कुत्ता उन लोगों के ऊपर भौंकता है और सेरा डर जाती है। अब ये मोमेंट भी कहानी का की पॉइंट बनने वाला है, तो जरा ध्यान में रखना। सेरा प्लेग्राउंड में खेलते हुए गुम जाती है तो मरी बहुत ही ज्यादा परेशान है। अभी के लिए सेरा सही सलामत मिल तो जाती है, पर मरी के मन में एक डर सा बैठ जाता है, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तब वो क्या करेगी। अब होता है टेक्नोलॉजी का कमाल। इस सेरा को लेकर आर्कएंजल में जाती है। आर्कएंजल ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है जो अपने बच्चे को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। वो लोग जिसको मॉनिटर करना है उसके ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट करते हैं और बाहर से पेरेंट एक टैबलेट की मदद से बच्चों के ऊपर सर्वेलेंस बनाए रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स भी है, जैसे कि सबसे पहले तो हो गया लोकेशन ट्रैक करना और बाकी हेल्थ चेक करना और पता लगाना कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी है बॉडी में। पेरेंट्स टैबलेट की मदद से ये भी देख सकते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं और कोई ज्यादा सेंसिटिव चीज है तो उसको ब्लर भी कर सकते हैं। याद रहे अब ये ट्रायल फेज में ही है और इन लोगों को भी ये फ्री ट्रायल मिला है। पहले तो ऐसा कॉन्सेप्ट सुन के और देख के मजा ही आ जाता है कि कैसे बच्चे हमेशा पेरेंट्स के छत्र छाया में सेफ रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर में क्लियरली पता चलने वाला है ये कितना फ्लॉड कॉन्सेप्ट है और अभी मरी को भी पता नहीं इसका अंजाम क्या क्या होने वाला है। और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं और हर एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। ये आर्कएंजल का कॉन्सेप्ट रस सेरा के ग्रैंडफादर को खास कुछ सही नहीं लग रहा है। मरी अब जब सेरा को घुमाने ले जाती है तब जिस डॉग से सेरा डर रही थी उसको फिल्टर्ड कर देती है, तो सेरा यहाँ पे उस एक्शन को रिएक्ट नहीं कर पाती और यहीं पे हम गेस कर सकते हैं कुछ तो गलत चल रहा है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों का बचपन में डॉगी से डर के भागने का, डर से रोने का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम उसको ओवरकम किए और ठीक ठाक ग्रो अप हो गए। अगर हम ऐसे नेचुरल फ्लो को रोकेंगे तो कैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही सेंसरिंग फीचर के वजह से जब रॉस को स्ट्रोक आ रहा होता है, सेरा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और हेल्प के लिए गुहार नहीं लगाती, क्योंकि उसको सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है और उसको कुछ मतलब ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। अगर कोई रेगुलर बच्चा होता तो ऐसे हालत में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड जरूर करता, चाहे वो जैसे हो, चिल्ला के, रो के और थोड़ा तेज बच्चा हो तो फोन भी करके। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मरी हमेशा ही पीछे पड़ी हुई है सेरा की और हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही है। सेरा अभी बड़ी हो गई है और रॉस का भी डेथ हो जाता है। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में भी मरी अपने आप को ब्लर करती है ताकि उसको रोते हुए सेरा ना देखे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के वजह से सेरा को स्ट्रेस पैदा करने वाले एक्शंस कभी देखने को नहीं मिला, तो ये थोड़ा इमोशनली इमेच्योर ग्रो हो गई है। स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बात करते टाइम भी ये लैग कर रही है, क्योंकि कुछ थोड़ा सेंसिटिव चीज आ जाता तो वो ब्लर हो जाता पेरेंटल एडवाइजरी की वजह से। यहाँ तक कि इसको ब्लड के बारे में भी कुछ पता नहीं है। सेरा बहुत तंग हो जाती है ऐसे चीजों से, तो वो अपने उंगली को पेंसिल से घोपती है ब्लड निकालने के लिए। इसका नोटिफिकेशन मरी को जाता है टैबलेट के थ्रू और सेरा को रोकती है खुद को हर्ट करने से, लेकिन सेरा मरी को ही थप्पड़ मार देती है। उसके मन में इतना घृणा पैदा हो चुका है अपने माँ के ही खिलाफ। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहता है ये सब आर्कएंजल की वजह से हो रहा है। आर्कएंजल यूरोप में बैंड हो चुका है और यहाँ पे भी बैंड होने का पूरा चांस है।
अभी चिप तो रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन मरी टैबलेट को जरूर फेंक सकती है और सेरा को अकेला छोड़ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो सेरा बाहर के दुनिया से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगी और बाकी बच्चों की तरह ग्रो हो पाएगी। मरी टैबलेट को नहीं फेंकती, लेकिन छुपा के रखती है और सेरा को उससे देखना बंद कर देती है। अभी सेरा अकेले चली जाती है और डॉगी थोड़ा डराता है सेरा को, पर वो मैनेज कर लेती है। स्कूल में ट्रिक सेरा को फाइटिंग, पॉर्न वीडियोज, ब्लड बैथ सब कुछ दिखा देता है। अभी सब कुछ ठीक चलने लग रहा है और सेरा भी बड़ी हो गई है। सेरा अपने दोस्त के यहाँ मूवी देखने जा रही हूँ बोल के ट्रिक के साथ पार्टी में चली जाती है। मरी उसको फोन करने की कोशिश करती है, पर पता चलता है वो किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं है। मरी फटाफट टैबलेट निकालती है। उसको पता चलता है सेरा किसी लेक में है और जब वो लाइव फीड देखती है उसको सेरा ट्रिक के साथ सेक्स करते हुए दिखाई देती है। वो ये सब नहीं देख पाती तो टैबलेट बंद कर देती है। सेरा घर वापस आती है और मरी ऐसे एक्टिंग कर रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। अभी मरी सेरा को विश्वास नहीं करती तो टैबलेट ऑन ही रखती है। सेरा और ट्रिक कुछ ज्यादा ही मिलजुल कर रहे हैं। ट्रिक ड्रग डीलिंग भी करता है तो सेरा उसे थोड़ा टेस्ट करने के लिए मांगती है। जैसे ही सेरा ड्रग लेने वाली होती है, यहाँ पे मरी को नार्कोटिक अलर्ट मिलता है और लाइव फीड में ट्रिक को ड्रग करते हुए देखती है। मरी बहुत ही ज्यादा टूट जाती है इस सिचुएशन से और ट्रिक का डिटेल्स पता लगाती है उसको वार्न करने के लिए। मरी ट्रिक से मिलती है और उसको बहुत गुस्से से धमकाती है कि अगर उसने फिर से सेरा से मिलने की कोशिश की तो माइनर से सेक्स करने के जुर्म में वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। ये सब के बाद ट्रिक अचानक से सेरा के साथ मिलना बंद कर देता है और उसका फोन भी रिसीव नहीं करता और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेरा ने खाना पीना छोड़ दिया है और अभी भी मरी छुप छुप के आर्कएंजल की मदद से सेरा के सारे चैट पढ़ रही है। ट्रिक सेरा को बोलता है वो उसको पसंद नहीं करता और आगे से उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए ब्रेकअप कर दिया है। मरी ये सारा कन्वर्सेशन देख रही होती है और मेरे को ये भी लगता है ट्रिक को भी पता है कि मरी सब देख रही है तो वो ऐसे बात कर रहा है। सेरा वहाँ से निकलती है और इधर टैबलेट में मरी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसको देख के वो हैरान हो जाती है। अब सेरा हो गई है प्रेग्नेंट तो मरी उसको छुपके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रेकफास्ट में मिला के खिला देती है। सेरा जब क्लास ले रही होती है उसको अनकंफर्टेबल फील होता है और वॉमिटिंग भी आ रहा है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पे पता लगता है ये सब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के वजह से हो रहा है और कॉन्ट्रासेप्टिव ने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया है। सेरा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एबॉर्शन तो दूर की बात, उसको खुद का प्रेगनेंसी का भी पता नहीं था। जब वो घर आके देखती है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव का पत्ता मिलता है और टैबलेट भी मरी के बेड में ही पड़ा हुआ है। जब वो उसमें हिस्ट्री देखने लगती है उसको सब कुछ दिखाई देता है जो उसने किया है ट्रिक के साथ, जैसे कि सेक्स, ड्रग लेना, और इसको ये भी क्लियर होता है कि मरी ये सब देखते हुए आ रही है, जबकि उसने कहा था वो उसको नहीं देखेगी और टैबलेट भी फेंक देगी। ये जो टैबलेट का यूजर इंटरफेस है, जब द इंटायर हिस्ट्री ऑफ यू में लोग रिव्यू करके अपना हिस्ट्री देखते थे उससे मैच करता है। वो भी बड़ा ही मस्त एपिसोड है तो जरूर चेकआउट करना, चैनल में मिल जाएगा। ये सब के बाद सेरा घर छोड़ के जाने के लिए अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। जब सेरा मरी को उसको ऐसे देखने के लिए डांट रही होती है, मरी खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और बोलती है ये सब उसने उसके भलाई के लिए ही किया है। इन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है और यहाँ पे फिल्टर भी ऑन हो जाता है। तो जब सेरा मरी को टैबलेट से मारती है उसको पता नहीं चलता वो कितना इंज्योर कर रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा मार देती है। अपनी माँ को ऐसे बेरहमी से मारती है तो मतलब उसके मन में मरी के प्रति कितना घृणा है आप गेस कर ही सकते हो। जब फिल्टर ऑफ होता है वो देखती है उसने मार मार के मरी को अनकॉन्शियस कर दिया है और वो शॉक्ड हो जाती है। सेरा वहाँ से अपना बैग लेके निकल जाती है और मरी जग के सेरा को बुलाती है। अब टैबलेट भी डैमेज हो चुका है तो वो नहीं देख पाती सेरा कहाँ पे है। ए मरी यहाँ पे चिल्ला के सेरा को ढूंढने वाला सीन सेम आगे का ही जैसा है जब स्टार्टिंग में सेरा खो गई थी और वहीं से ए आर्कएंजल का सीन शुरू हुआ था। मतलब डायरेक्टर ने भी क्या सही तरीका से स्टार्टिंग और एंडिंग दिखाया है कि मजा ही आ गया। सेरा एक ट्रक से लिफ्ट मांगती है और कहीं दूर जाने का प्लान बना रही है। इसको देख के ऐसा लग रहा है शायद अभी ये कभी भी लौट के वापस नहीं आने वाली है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अब लास्ट में थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो एंड तक जरूर देखना।
ब्लैक मिरर हमेशा ही ये दिखाने की कोशिश करता है टेक्नोलॉजी अपने आप में ही खराब चीज नहीं है, इसको कितना खतरनाक बनाना है वो हम यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हेटेड इन द नेशन वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी टूल है या वेपन, और किसी भी चीज को असिस्टिंग टूल के साथ साथ खतरनाक वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो छोटा सा हैमर हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज्यादातर साईफाई सीरीज या मूवीज में दिखाता है अगर रोबोट इंसान की तरह बिहेव करने लगे तो क्या होगा, जैसे कि बी राइट बैक सीजन 2 एपिसोड 1 में हुआ था, पर इसमें इंसान को ही चिप लगा के रोबोट जैसा बना दिया। और यही मेन कंसर्न की बात है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसानी से अपने लाइफ और अभी तो अपने बॉडी में ही घुसने दिया है, तो ये वाला सिनेरियो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से सेरा ऐसी बन गई जिसमें कोई सहानुभूति ही नहीं है और अपनी माँ को मरते दम तक टेबलेट से मार रही थी। यहाँ पे देखने में ये लगता है ये सब माँ के एक्शन की वजह से हुआ है, पर एक्चुअली वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो अब ये एपिसोड खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को ट्रैक करके पल पल की खबरें लेने की जगह उन लोगों को ये सिखाना चाहिए कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है और सिचुएशन को मोरली एंड इथिकली कैसे जज करना है। पेरेंटिंग बच्चों के नेचर में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है और ज्यादा ही वेल बिहेव बच्चे बनाने के चक्कर में अगर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करेंगे तो उसका ज्यादा ही चांस है स्क्रूड अप होने का। और ये सोनली मेरा थिंकिंग है, आप यहाँ पे मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हो। तो बस यही है एपिसोड और इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन और कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा जरूर बताना। वीडियो में क्या क्या पसंद आया क्या क्या नहीं वो भी कमेंट करके बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 1200, वो भी जरूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।